तैयारी तक पर इस वीडियो में देखेंगे अपन 11 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका जीके जीएस और कंप्यूटर का। मैथ रीजनिंग इसमें नहीं देखेंगे अपन। जो भी भाई मैथ रीजनिंग देखना चाहता है उसके लिए ये वीडियो काम का नहीं है, तो वो वीडियो छोड़ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई या एसआई यूनिट या एसआई मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है दीप्त तीव्रता। इसे बोला जाता है ज्योति तीव्रता भी बोला जाता है इसे, यानी कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। फिर है लंबाई। देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और ताप का होता है केल्विन। ताप का होता है केल्विन। तो ये भी ध्यान रखना, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वह है 75 दिन। और लगभग 7 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिगली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? पुलिगली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो वह है केरल की। फिर देखो और किसी क्या पूछा जा सकता है, तो एक रूप है, ये ध्यान रखा, रूप है जो महत्वपूर्ण वही बता रहा हूँ मैं। रूप है, ये रूप है जम्मू कश्मीर की, ये भी ध्यान रखना। रूप है जम्मू कश्मीर की। भांगड़ा है पंजाब की, भांगड़ा है पंजाब से। रासलीला उत्तर प्रदेश की है। घूमर राजस्थान की है। बिहू असम की है। लावणी है वो महाराष्ट्र है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ है। ऐसे करके ध्यान रखना। ये काराकट्टम है, ये तमिलनाडु की, ये भी इम्पोर्टेंट है। काराकट्टम ये तमिलनाडु की है। और एक मटकी नृत्य मध्य प्रदेश की है। मटकी नृत्य, मटकी नृत्य ये है मध्य प्रदेश की। तो इस हिसाब से ये नृत्य भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हुआ था 1661 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है रोहित शर्मा को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया है? तो किया है एचडीएफसी बैंक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो जियोग्राफी में वन्यजीव अभयारण्य, खनिज और नदियाँ, ये 3 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और एक जनगणना है, ये भी पढ़नी पड़ेगी। और एक जो बेसिक है जिसका मैप है इंडिया का, वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो लोथियन द्वीप है, ये पश्चिम बंगाल में है। और कौन से, देखो एक उड़ीसा में भी सिंपलीपाल, ये ध्यान रखना। एक है तंसा है, ये महाराष्ट्र में है। तंसा है तो ये महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? तो वह लिखी है निरुपमा यादव ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और वो कर सकता है आर्टिकल 85 के खंड 2 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 85 के खंड 2 में इसका प्रावधान है। फिर है राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 52 से 62। आर्टिकल 52 से 62 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अब तो एक बार अपन यही देख लेते हैं 52 से 62 तक क्या क्या है। देखो 52 में तो एक राष्ट्रपति होगा,
53 में है राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, यानी कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। फिर 54 में है, 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान। फिर 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में योग्यताएं हैं और 59 में शर्तें हैं, यानी राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं वो 59 में है। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। ये भी ध्यान रखना, शपथ का भी पूछा जाता है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और यहाँ थोड़ा सा 9 लगाते ही उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ये वाला नीचा कर दो थोड़ा, तो उपराष्ट्रपति की शपथ हो जाएगी। ये पूछी हुई भी है दिल्ली पुलिस में। फिर है 62वां में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे करके आपको 52 से 62 तक अनुच्छेद भी याद करने। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे सरोद से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो वह है अकबर। तो अकबर को थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले भी बताया हुआ मेरे पिछले वीडियो में, 1556 से 1605 तक इन्होंने कार्य किया। फिर अकबर के बाद में कौन आया? तो बहुअज जयानी जहांगीर। तो ये 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने कार्य किया और ये जहांगीर का भी कार्यकाल पूछा हुआ है और ये अकबर का भी पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1563 और 1564 ये 2 सन है, ये ज़रूर ध्यान रखना। 1563 में तो अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। 64 में इसने जजिया कर समाप्त किया था। ये दोनों सन ध्यान रखनी है। और ये भी पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था। फिर अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत है जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो वह है 12 टीमें। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, इससे तुक्के नहीं मारने। और दिल्ली पुलिस में जो भी लगना चाहता है तो उसको मैं पहले बता देता हूँ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। और इन्हीं में लीड ले लिया ना, क्योंकि जीके में जो नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जिसमें तुक्के लग जाए तो लग जाए, नहीं तो दिक्कत ही है। तो ये वाला स्कोर है यहाँ से 35 वाला, यहाँ से अच्छा कर लो कि आपके 30 तो यहाँ से आराम से हो जाए और फिर 20 30 यहाँ से हो जाए। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मैं अलग से वीडियो सोल्व कराऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा, जिनको मैथमेटिक्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती उनके लिए वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं थोड़े से तरीके बता दूंगा शॉर्ट टाइप के। जिन्हें मैथ और रीजनिंग अच्छी आती है वो थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी देख लेना। बाकी तरीके यहाँ मैं उन के लिए लेके आऊँगा जो मैथ रीजनिंग बिल्कुल थोड़ा सा वीक है उनका। तो अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है तथा इसके एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है? तो वह है सकल घरेलू उत्पाद। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया था? तो ये मनाया गया था 31 दिसंबर 1929। फिर अगला क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेथानोइक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो वह 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी बताओ 1897 और किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई साहब जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। फिर आईपीएन के हिसाब से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई। फिर अब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और वो की थी 1886 में।
गोल्डस्टीन ने की थी और इसका नाम किसने रखा था? 1920 में रदरफोर्ड ने नाम दिया रखा था इसका। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया। और कब किया? 1920 में। खोज गोल्डस्टीन ने की थी कब? 1886 में। फिर आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने की। और कब की? तो 1932 में इसकी खोज की थी। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? अगस्त 2020 में भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? तो वो हुई थी प्रणब मुखर्जी। तो देखो राष्ट्रपतियों में ध्यान रखना, अब तक कितने राष्ट्रपति बन गए। तो मैं देखो ट्रिक है मेरी, देखो जैसे आर राजा है, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको, क्वेश्चंस रखना। आर राजा है, वीवी फनी है, वीवी फनी है, ज्ञानी है वो आर एस, यानी ज्ञानी है वही आर एस बनता है। ये हो गया। फिर इन सबको नाप दो, इनको नाप दिया, फिर नाप के इन पे पर्दों डाल दो, यानी कि ये सारे के सारे राष्ट्रपति हो गए। कितने हो गए? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो वो 15वें क्रम की है। तो यहाँ से देख लो, पहले कौन था? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, फिर है नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें राष्ट्रपति। हालांकि मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे करवाऊंगा आपको, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरे राष्ट्रपति उसी वीडियो में अपन देखेंगे। तो यहाँ ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, नहीं तो वो ये जिसको पेपर देखना तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अपन यहाँ टाइम ख़राब नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का मैंने पहले भी बताया हुआ है। गुप्त वंश को अच्छे से देखना, हर पेपर शिफ्ट में गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा है। और ये गुप्त वंश के शासक मैंने बताए भी थे, और यहाँ वापस बता रहा हूँ, आपका रिविजन हो जाए। SC और KS भी लिखना है। वी यानी विष्णुगुप्त, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और ये है श्रीगुप्त, यह गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर एक चीज़ ध्यान रखना आप कि देखो गुप्त काल में दान विभाग के जो मुखिया होता था, दान विभाग का, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता अग्रहारी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, पूछा जा सकता है अग्रहारी का, क्योंकि वही क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों कुछ क्वेश्चन तो जीके में ऐसे आते हैं जो इतने खतरनाक तरीके से आते हैं, उनके आसपास कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते, वो नहीं पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन ये फिक्स है, इनके आपस में पूछे ही जाते हैं। अभी ये पूछ लिया तो आगे कोई अगला पूछेगा। फिर एक श्रेणी का प्रधान होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे श्रेष्ठ कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता, ज्येष्ठक। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता दंडपाशिक। ये भी ध्यान रखना, दंडपाशिक। गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता? तो कहा जाता था दंडपाशिक। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो वह करते हैं 11 सदस्य। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? तो वो किया गया था 1693 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो वो किया था 1864 में। फिर अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और सिनकोना से मलेरिया की दवाई भी बनाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैमरन वाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? यानी कि कैमरन वाइट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है विक्रम साराभाई को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 1673 में। फिर अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के पीएच को
मिट्टी के पीएच को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो मिट्टी के पीएच को चूना पत्थर मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वो श्रीलंका के बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है? तो वह है असम की। बिहू भी असम की है, ये भी ध्यान रखना। फिर है, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? जेलियांग वो है नागालैंड राज्य की प्रचलित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में और क्या हुआ था? तो ये ध्यान रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। इसी अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और क्या हुआ था? और हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और किस अनुच्छेद के कुछ अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। फिर एक है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी आरबीआई की स्थापना इसी के तहत की गई थी। तो 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जटिल और व्यापक अधिनियम था। फिर है, नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो वह है मौद्रिक, यानी मौद्रिक नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले लगभग मिनट पहले दिखाई देता है। तो वह 2 मिनट पहले दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो वो फेंका था बटुकेश्वर दत्त के नेतृत्व में। फिर ये देखो कब हुआ था, ये असेंबली कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था असेंबली बम कांड। ये भी ध्यान रखना, विधानसभा या सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली बम कांड या केंद्रीय विधानसभा बम कांड भी बोला जाता है। और ये हुआ क्यों था? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में हुआ था, और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के नेतृत्व में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। और असेंबली का अध्यक्ष था, वो था विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल ये असेंबली का अध्यक्ष था उस समय। और इस कारण, यानी इस घटना के कारण 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई। और फांसी सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश था जीसी हिल्टन। और उस दिन फांसी दी थी 23 मार्च को। और इसी क्रम में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। और भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। तो ये वाला ऐसे ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसे जिम कार्बेट भी बोला जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में। फिर अगला, आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। फिर है, हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो वह यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो वह किया गया था 1966 में। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 ने कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा को 9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया था
15%। फिर अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी बछेंद्री पाल। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साई का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो साई की स्थापना कब हुई थी? तो यह ध्यान रखना 1984 में। आगे कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? तो वह किया गया था 1994 में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो वह था HDFC। यानी इसी पेपर में HDFC से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। HDFC वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। फिर है अगला क्वेश्चन है, वैशाख पोया त्यौहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैशाख पोया। फिर अगला क्वेश्चन है, MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? यानी MRI का पूरा नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह है सिक्किम। तो जनसंख्या देखो, मैक्सिमम और मिनिमम यहीं से बता देता हूँ थोड़ा सा। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम में ध्यान रखना आप यूपी में बीपी, शुरू के 5 बता रहा हूँ। यूपी में बीपीआई, बीपी जैसे हाई होती है वैसे अपन को ध्यान रखना है यूपी में बीपीआई यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। फिर है 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल और आई का मतलब आंध्र प्रदेश, ये 5वां है। अगर कई बार क्या एग्ज़ाम थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर वाले ऑप्शन नहीं देता है और वे फिर पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये ऊपर वाले 3-4 नहीं हो तो 5वें नंबर वाला आंध्र प्रदेश हो जाए, ये पूछे भैया। फिर है मिनिमम, मिनिमम से ध्यान रखना सिमी अगेन, ऊपर के तरह से ध्यान रखना सिमी, या ऐसे ध्यान रखना सिमी अगोना, ऐसे ध्यान रखना सिमी अगोना। यानी सबसे कम सिक्किम की है, फिर मिजोरम की है, फिर अरुणाचल की है, गोवा की है, फिर नागालैंड। यानी सिमी अगोना और यूपी में बीपीआई, ऐसे करके देखोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। फिर जनगणना का, तो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.8 करोड़ है भारत की, जिसमें से विश्व में की जनसंख्या में भारत का स्थान है वह 17.5% जनसंख्या भारत के विश्व की जितनी भी जनसंख्या है। इसमें से देखो 51.47 तो पुरुष है और 48.53 ये है महिलाएं हैं। 51.47 पुरुष है और 48.53 ये फीमेल है। तो ये कर भी ध्यान रखना। फिर पूछा जाता है जनगणना, भी जनगणना पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना भारत का 382। लिंगानुपात पूछा जाता है तो 943, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 918, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनगणना, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो वो किया गया था 18 जुलाई 2008 को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है आर्सेनिक। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन जीके जीएस का, उसके बाद में अपन कंप्यूटर देखेंगे। बाजार स्थिरीकरण योजना, जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है, को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? वो किया गया था 2004 में। अब देखेंगे अपन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की सीरीज़ में करवा भी रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसमें डेली 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 10 से 15 क्वेश्चन, कईयों में 15 भी मिलेंगे, कईयों में 10, लेकिन 10 तो मान के चलो आप। वो करेंगे अपन 5 मिनट के आसपास, 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर, जिसमें अगर कोई व्याख्या कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं तो वही 5-6 मिनट में अपन 10 क्वेश्चन वही काम के, और जिसमें से देखना आप एग्ज़ाम दो तब लगभग कंप्यूटर में ऐसे ही पूरा करा दूंगा, इसी सीरीज़ में ही 10-10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ में ही। यहाँ बस थोड़ा सा ये एक केवल मैं ये नहीं कराऊँगा सूत्र वाला मान, बाकी सारे करवा दूंगा कंप्यूटर के। तो देखो पहले तो MS वर्ड में क्लिपबोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा? तो देखो क्लियर ऑल मिलता है, ऑप्शन मिलते हैं, पेस्ट ऑल मिलता है, ओके का बटन नहीं मिलता है। ये हालांकि मैं सारे दिखाऊंगा आपको ना, जो टेब है टेब के बारे में भी बताऊंगा शॉर्ट में, इस हिसाब से सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से MS एक्सेल का सूत्र का मान क्या होगा? तो ये 4 हो जाएगा, उसमें ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। जिसको MS एक्सेल ने मैथमेटिकली पढ़ा है उसको ये आता भी होगा। फिर है MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो वह है व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना 2020 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर के 10 में से 6 क्वेश्चन तो लगभग MS वर्ड और एक्सेल से पूछे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी बार 2023 वाला में ऐसा ही पैटर्न रहे, क्योंकि हर बार थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको ये नहीं कि MS वर्ड को छोड़ ही देना है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के बाकी टॉपिक को भी देख के चलना है। ऐसे नहीं कि आप पिछला पेपर का पैटर्न उठा लो और पूरा उसी हिसाब से तैयार करो, तो ये नहीं करना है। MS वर्ड को भी पढ़ना है, साथ ही अदर जो भी टॉपिक है उनको भी पढ़ना है, जैसे इंटरनेट, ईमेल और बेसिक वेब, प्रिंटर वगैरह, इनको भी। फिर अगला क्वेश्चन है, आप लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हो? तो वह जानते हैं मार्जिन। फिर अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए जिसको भेजेंगे उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। फिर है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में, यानी एक्सेल का वर्जन है 2010 वर्कशीट में पंक्ति यानी रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 10 48 576, या ध्यान रखना 10 48 576, ये अथॉरिटी लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का उनके विवरणों के साथ मिलान कीजिए। पहला है HTTP क्या है? तो HTTP एक वित्तीय हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। फिर है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये सीधा नेटवर्क ट्रांसफ़र का नाम आ जाए, ट्रांसफ़र से मिला दोगे। फिर है टेलनेट क्या है? तो टेलनेट है, इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रोटोकॉल भी मैं कराऊंगा, लेकिन वहाँ मैं सिंगल कराऊंगा, तो आपकी सारी बेसिक भी तैयार हो जाएगा और यहाँ से आप मिलान कर पाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की का संबंधित कार्य से मिलान कीजिए। पहला ही काम है इटैलिक पूछा है, तो इटैलिक का ध्यान रखना, कंट्रोल+I, ये तो हो जाएगा इटैलिक। तो यहाँ देखो Z में है, तो पहला ही काम तो है A के बराबर क्या आ जाएगा? Z। तो A में कौन सा है? ये भी कट गया और ये भी कट गया, अब दोनों में से देखना है। फिर है B, फॉन्ट साइज का आकार पॉइंट घटता है और पॉइंट बढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा B में हो जाएगा X, तो ये वाला। अब देखो समझना कैसे, ये वाला अपना ब्रैकेट का साथ ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ बनाना है अपन को। अब छोटा है तो मतलब घटेगा, बड़ा है तो बढ़ेगा, तो ऐसे ध्यान रखना। देखो कंट्रोल प्लस
तो ये वाला करेंगे तो ये क्या है, छोटा है, तो मतलब घटेगा। और वही कंट्रोल प्लस है, ये वाला है तो ये बड़ा है, यानी ब्रैकेट में ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वाले में बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए तो आपको अच्छे से ये वाला, ये ब्रैकेट्स के हिसाब से ध्यान रखना कि छोटा है उसमें घटेगा और बड़ा है उसमें बढ़ेगा कंट्रोल के साथ। तो फ़ॉन्ट साइज़ यानी फ़ॉन्ट का आकार 1 पॉइंट घटाता है, कौन सा घटाता है, तो ये घटाता है। और 1 पॉइंट बढ़ाता है, तो बढ़ाता कौन सा है, ये बड़ा वाला बढ़ाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हो और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है, तो वह सीट टैब दिखाई नहीं देता, फॉन्ट, अलाइनमेंट और बॉर्डर ये तीनों दिखाई देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है। तो हार्ड कॉपी बिल्कुल नहीं जाना जाता, प्रिंट किए हुए पेज ये भी नहीं है, और कलर पेज ये भी नहीं है, वेब पेज बस नाम से दिख रहा है। तो इसमें 3 से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो, और आपको मिनिमम स्कोर करना है 5 से 6, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ये काम आपका हो जाएगा आराम से। और रीजनिंग मैंने बताया है 25 में से आपके कम से कम भी 20 आने चाहिए सबके, और यहाँ से आप ऐसे कर लोगे 5-6 भी, तो यहाँ 25 हो गए आपके आराम से खेलते खेलते। 25 यहाँ से हो गए, और लगभग 30 आप जीके में जीएस में करने पड़ेंगे। और जिसकी मैथमेटिक्स वीक है वो जीके में अच्छा कर लेगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो जीके में पिछड़ जाएगा। तो वो यहाँ एवरेज लेके चलना आपको 15 के आसपास, तो भी आपका काम हो जाएगा। 10 से 15 हो जाएगा, तब तक आप सेफ जोन में हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग अपन अलग से देखेंगे पूरे के पूरे वीडियो। अभी कम से कम 7-8 और बचे हैं, उसके बाद में अपन मैथमेटिक्स और रीजनिंग देखेंगे, वही शॉर्ट तरीके से सारी कैसे 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 सोल्व करना है।